शफक, तुम्हारी इज्जत मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। तुम्हारे ऊपर उंगली उठने का मतलब यह है कि किसी ने मुझ पर उंगली उठाई है, क्योंकि अब तुम मेरी इज्जत हो। मुझे आप पर यकीन है, इसलिए मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये रोज रोज मिलने से बेहतर है वीक में 1 या 2 दिन मखसूस कर लें मिलने के लिए। बस 2 दिन? राशिद, हमारा रिश्ता बहुत नाजुक है और मैं लोगों को मौका नहीं देना चाहती किसी भी तरह की बातें बनाने का। इट्स ओके, मजाक कर रहा था मैं। आपकी तजवीज बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया मेरी बात समझने के लिए। तुम बस हुक्म किया करो शफक, और कुछ भी नहीं। फिर मैं हर चीज बिल्कुल उसी तरह से कर दूंगा जिसमें तुम्हारी खुशी है। मगर देखो, हर बात पे मेरा शुक्रिया मत अदा किया करो। शुक्रिया तो गैरों का अदा किया जाता है, मैं गैर तो नहीं हूं ना। वैसे एक बात तो बताएं, आपको सफीर के बारे में किसने बताया? ज़ारून ने बताया मुझे। उसने मुझे बताया कि वो शख्स तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, तुम्हें तंग कर सकता है। इसके लिए हम दोनों को ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी हुई कि ज़ारून ने मुझसे ये बात शेयर की। इसका मतलब ये है कि वो मुझ पर ट्रस्ट करता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। शफक, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे ऊपर कोई भी मैली आंख नहीं पड़ने दूंगा मैं। साया बन के तुम्हारे साथ रहूंगा। हमेशा। आई प्रॉमिस। ट्रस्ट मी। तुम खुद को बहुत चालाक समझते थे ना। शायद तुम्हें मालूम नहीं था कि मूना से टक्कर ली है तुमने, जिसका काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता। छोड़ो यार मुन्ना, भूल जाओ सब। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी का लफ्ज मेरी डिक्शनरी में नहीं है। तुम्हें जो सजा देनी है दे दो, बस प्लीज माफ कर दो। सजा तो मैं जरूर दूंगी, लेकिन फिर भी माफ नहीं करूंगी। यार दोस्तों में तो सब चलता है ना, बदला कौन लेता है? मैं लेती हूं। तुम जैसे घटिया लोगों से ना मूना दोस्ती नहीं करती। चाहती क्या आखिर? पैसों से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। मैं तैयार हूं, बताओ कितने पैसे चाहिए? 5 लाख। 5 लाख? मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है अभी। सैड ना, चलो 3 लाख। 2 लाख में प्लीज डील डन करते हैं। लगता है शाला यहाँ पे बात नहीं बन रही, चलो चलते हैं।
अच्छा प्लीज 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 बैठो बैठो आराम से, रिलैक्स प्लीज। मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं पिक्चर्स और वीडियो सारी चीजें डिलीट करूंगा। गुड। शैला, इसको अपना फोन देना। रुको, पहले पैसे ट्रांसफर करो, फिर फोटोज डिलीट कर लेना। अकाउंट नंबर दो। हो गया। और अगर तसल्ली ना हो ना तो ये पूरी गैलरी डिलीट कर सकते हो। ओके बाय। रुको, एक और बात तो रहेगी। अपनी सजा तो तुमने सुनी ही नहीं, ये तो सिर्फ माफी के पैसे थे। तुम्हारी पिक्स और वीडियो तुम्हारी अम्मी को फॉरवर्ड कर चुकी हूँ पहले से ही। चलो चलते हैं शैला। बाय मिस्टर रमीज। अम्मी, आप समझने की कोशिश करें ना। मैं नहीं चाहता कि आप माम से बार बार बच्चे का जिक्र करें, वो डिप्रेस्ड हो जाती है। क्यों बेटा? अरे ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। आजकल हर दूसरे तीसरे घर के यही मसाइल, और किसी भी इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना बेटा। मैं समझ रहा हूँ अम्मी, लेकिन हमारी शादी को अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं। लोगों के यहाँ औलाद 15-20 साल बाद भी हो जाती है। हाँ, लेकिन वो लोग हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठते ना, ट्रीटमेंट करवाते हैं, इलाज करवाते हैं। अभी तो माँ हमने सिर्फ अपना चेकअप करवाया। मैं चाहूंगी कि तुम अपना भी करवा लो, ताकि हम किसी एक पर इल्जाम ना लगा सकें। मुझे चेकअप करवाने में कोई एतराज नहीं है, मुझे अपना इलाज करवाने में भी कोई एतराज नहीं। माहम, मैं दोनों चले जाएंगे, दोनों ट्रीटमेंट करवाएंगे, आपकी मर्जी के डॉक्टर से करवा लेंगे। लेकिन फिलहाल इतना कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लें। जहाँ माहम की ट्रीटमेंट चल रही है ऑलरेडी, चलने दें बस। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। और वो काफ़ी डिस्टर्ब थी, डाउन थी, तो मैं उसे डिनर पर ले गया था ताकि उसका मूड बेहतर हो जाए। अम्मी ज़हनी तौर पर सुकून में होगी तो ट्रीटमेंट बेहतर होगा ना। जो तुम मुनासिब समझो। बेटा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। जिंदगी का कुछ पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी औलाद की खुशी जरूर देखना चाहूंगी। अम्मी कैसी बात कर रही हैं? आपका साया हमेशा हमारे सर पर रहेगा, और इंशाल्लाह जरूर आप मेरी औलाद देखेंगी। प्लीज स्ट्रेस मत लिया करें इस बारे में, सब ठीक होगा। थैंक यू। सोचा था जब तक शादी नहीं होती लाइफ को अच्छी तरह एंजॉय करूंगा, मगर यहाँ तो मेरी बाजी मुझ पर ही उलट गई। कैसे सामना करूंगा अम्मी का? अम्मी, क्या बात करूं? अगर उन्होंने फौरन ही पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा? मुझे बात तो करनी होगी और उनका सामना भी करना होगा। जी अम्मी। कहाँ हो तुम? कितनी देर हो गई है, टाइम देखा तुमने? बस आ रहा हूँ अम्मी, दोस्तों के साथ था। पता नहीं किन लोगों में तुम उठने बैठने लगे हो। अजीब से दोस्त बना लिए तुमने। सारे पुराने दोस्त हैं अम्मी।
कोई नया नहीं बनाया? अच्छा अच्छा, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से घर आओ तुम। अम्मी बहुत गुस्से में, यकीनन सारी पिक्स और वीडियोस देख चुकी हैं। मैंने राशिद को सफीर के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया, क्योंकि किसी भी रिश्ते की शुरुआत सच की बुनियाद पर होनी चाहिए। और उसे भी अगर सब मालूम होगा तो वो तुम्हें खुलूस से दिल से कबूल कर सकेगा। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे लिए भी बेहतर है ना कि सब कुछ जानते बूझते बिना किसी डर अंदेशे के इस रिश्ते में दाखिल हो। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, मैं भी यही चाहती थी। और मेरी जब मुलाकात हुई राशिद से तो मुझे वो बहुत पॉजिटिव लगा। मेरी उससे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई, उसने मुझे बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड भी किया, मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा। और जिस तरह से उसने सफ़ीर को हैंडल किया, उसके बाद से उसकी कदर व मंजिलत मेरी आंखों में बहुत ऊंची हो गई। सफीर की बातों ने तो मुझे ज़हनी तौर पर कमज़ोर कर दिया। मैं जहाँ भी जाती थी मुझे खौफ रहता था, एक डर सा लगा रहता था। अब तो नहीं है ना ऐसा कोई डर? अब तो राशिद के साथ चलते हुए मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहता है। अगर वो साथ ना भी हो ना, तो यह एहसास रहता है कि कोई ढाल बन के सामने खड़ा है। गुड, तुम खुश रहो, हम सब बस यही चाहते हैं। और आज तुम्हारे चेहरे के इत्मीनान और अल्फाज में छुपे एतमाद ने मुझे बहुत मुतमईन कर दिया। खुश रहो। पता नहीं ये लड़की पीछा कब छोड़ेगी ज़ारून का। मौका मिला और उसके साथ अकेले में बैठ गई। सुना रही होगी कोई गम की दास्तान, सारी दुनिया तो इसके पीछे है और ये ज़ारून को सब कुछ बता के उसकी हमदर्दी हासिल करती। राशिद जैसा हैंडसम शौहर मिल गया, फिर भी क्या है ये? तुम तो कहते थे कि तुम्हारी लड़कियों से दोस्ती नहीं है, तो फिर ये बेहुदा तस्वीरें क्या है? इससे तो कुछ और ही साबित हो रहा है। हाँ, पता नहीं किन बेहुदा लोगों में तुम उठते बैठते हो, वक्त बेवक्त घर से बाहर चले जाते हो, घंटे फोनों पे लगे रहते हो। प्लीज मेरी बात सुने। कुछ नहीं सुना मुझे तुमसे। मैं बस अब तुम्हारी शादी कर दूंगी। जैसी कोई मुझे घरेलू लड़की मिलती है ना, झट पर शादी की तारीख तय कर दूंगी मैं। खुदा का वास्ता मेरी बात तो सुने, आपने एक तरफा फैसला कर लिया है। आपको उस फ्रॉड लड़की पे भरोसा अपने बेटे पर नहीं? अपने दिल पे हाथ रख के बताए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मुझे कभी किसी लड़की के साथ आपने देखा है? तो भाई ये क्या है? अम्मी, आजकल फोटोशॉप से क्या कुछ नहीं होता। पता नहीं उस लड़की ने कहां से मेरे मोबाइल से पिक्चर्स वगैरह निकाल के पिक्चर्स गैदर कर ली और खराफात भेज दिए। तो ऐसी बेहुदा लड़कियों से दोस्ती क्यों रखी है तुमने? अम्मी, मेरी इससे कोई दोस्ती नहीं है, बस कॉलेज में साथ पढ़ती थी और मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, वहां पे सब हमारे रियूनियन था, गैदर्ड हुए थे सब एक साथ, और कुछ लड़कियां भी थी। बस वहीं पे इसकी नजरें मुझ पे गड़ गईं। उसने डायरेक्टली मुझे बोला कि मुझे अपना नंबर दे दो। मैंने उसको साफ मना कर दिया। पता नहीं उसने किस दोस्त से कहां से मेरा फोन नंबर ले लिया। वक्फे वक्फे से हमारी मुलाकात होती रही, कहीं कैफेज में, कहीं रेस्टोरेंट्स में। आखिरकार एक दिन उसने मुझे बोला कि मेरी बहन की शादी है, तुम्हें इनविटेशन देना है। अभी मैं फौरन घर आया, मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। बस वहीं से उसने एक घटिया हरकत शुरू कर दी। लेकिन तुम ही क्यों? क्योंकि अम्मी वो मुझसे शादी करना चाहती थी। उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार भी किया था, लेकिन आप तो जानती है ना, मैं ऐसी लड़कियों से दूर भागता हूँ। प्लीज आप मेरा यकीन करें।
मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे आपका सर झुके कि हमारे खानदान का नाम खराब हो। क्या हुआ है माहम? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है ना, बताओ क्या बात है। कुछ खास नहीं है ज़ारा। खास ना सही, आम बात सही, कुछ तो है, बताओ। बल्कि क्या बताओगी, मुझे मालूम। क्या मालूम है? यही कि बच्चे को लेकर परेशान। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी तुम समझ नहीं रही। अब तो मैं क्या बताऊं? शफक को तुम्हारे साथ देखकर मैं हमेशा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाती हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है ज़ारू, लेकिन अम्मी जान को हम कब तक टाल सकते हैं? उनकी तरफ से तुम बेफिक्र रहो। मैंने कल रात उनसे बात की है, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। आइंदा तुम्हें बिल्कुल बॉदर नहीं करेंगी। रियली? और ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। ये अफसरदगी तुम्हारे चेहरे पर अच्छी नहीं लगती। तुमसे जुदाई का डर हमेशा मुझ पे तारी रहता है। अगर मैं तुम्हें औलाद ना दे सकी तो अम्मी जान तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगी। मैं अपनी मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं कर सकती ज़ारू। जब भी ये सोचती हूँ तो मेरे पूरे बदन में सुइयां सी चुभती। माहम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ज़ारू तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप नाश्ता लग चुका है, जल्दी से आ जाएं। तुम्हारी एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि बहुत स्पेशल बना है कुछ। हाँ, आपके पसंद के आलू के पराठे। आलू के पराठे? कमाल कर दिया। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मुझे क्या खाना होता है? हाँ? चलो आज नाश्ता करते हैं। आज माँ हमेशा गलत मौके पर आती है, कबाब में हड्डी बनकर। यार रमीज, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये लड़की हमारी तवक्को से इतनी होशियार निकलेगी। मोना के लिए काम कर रही थी और कभी भी फेक नहीं लगी हमें। उससे ज्यादा होशियार और शातिर तो वो मोना निकली, जिसने इतना बड़ा गेम खेला। वैसे आजकल की लड़कियां ना बहुत तेज हैं, उन्हें धोखा देना आसान नहीं है। मैं बहुत डर गया हूँ यार। तुम्हें पता है कितनी मुश्किलों से अम्मी को मुतमईन किया मैंने। मेरा ख्याल है कुछ अरसे के लिए गायब हो जा। मैं आ जाया करूंगा तेरे पास, या फिर शहर से बाहर चलते हैं कुछ दिनों के लिए। ये दूसरा वाला आइडिया फिर भी अच्छा है। मुझे थोड़ा टाइम दे दे यार सोचने के लिए, प्लीज। वो सफिया ने रिक्वेस्ट की थी कि तब्रेज कल जा रहा है और आज का दिन अगर ज़ारा उनके साथ स्पेंड कर ले तो मैंने ना करना मुनासिब नहीं समझा। अम्मी ठीक किया आपने। वो 1 साल के लिए जा रहा है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ज़ारा को मैं ऑफिस जाते हुए ड्रॉप कर देता हूँ एंड आई गेस रात में तब्रेज ड्रॉप कर देगा वापस। अम्मी, आंटी ने शॉपिंग के लिए जाना था। ठीक है। वो कह रही थी तब्रेज के जाने के बाद उनके लिए अकेले शॉपिंग पर जाना मुश्किल होगा, इसलिए वो साथ जाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन वैसे भी तब्रेज के जाने के बाद भी तुम उनसे जाके मिल सकती हो। जी अम्मी, मैंने उनसे यही कहा था। ज़ारू भाई चलें?
चलो, लेकिन कहाँ रह गई थी तुम? वो मैं अपना फोन किचन में भूल गई थी, बस वही लेने गई थी। चल आ जाओ ज़ारा। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज। अम्मी आपने इतना अचानक बताया, पहले बता दी तो मैं ज़ारून को कह दी थी ना, अब कहीं वो निकल ना गया हो। छुट्टी का मैंने अचानक प्रोग्राम बनाया और सोचा कि तुम्हें बुला लो। आखिर बात क्या है, इतना अर्जेंट क्यों बुला रही है मुझे? फोन पर क्या बताऊं तुम्हें, तुम घर तो आओ जल्दी, फिर बताती हूँ। ओके ठीक है। ज़ारून कहीं निकल ना गया हो। बस ठीक है ओके ओके ओके। ज़ारा इतनी देर कौन लगाता है यार? सामान रख लिया था सारा? मैंने रख लिया सब भाई। ज़ारून मुझे भी ड्रॉप कर दो, मुझे अम्मी की तरफ जाना है, बहुत जरूरी है। पहले नहीं बता सकती थी, जल्दी बैठो। पीछे बैठ जाओ, मुझे देर हो रही है, मेरी मीटिंग है। मैं पीछे बैठ जाती हूँ, कुछ नहीं जरूरत नहीं है, मैं कैब से चली जाऊंगी। सुबह सुबह क्यों मेरा मूड खराब कर रही हो? मेरा सारा दिन बहुत बिजी गुजरने वाला है, मत करो प्लीज, बैठ जाओ। हाँ तो जाकर अपनी मीटिंग अटेंड कर लो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। भाभी आप यहाँ मेरे पास आ जाए ना। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। क्यों बिला वजह बात को बढ़ा रहे हैं? मैं पीछे चली जाती हूँ। मुझे ये जगह किसी की सिफारिश से नहीं चाहिए। नहीं जाना तुम्हारे साथ। ये कब तक मेरे सर पे सवार रहेगी? दफा क्यों नहीं हो जाती है? और ये ज़ारून मोहब्बत की दावे मुझसे करता है और बराबर में बिठा दे उस मिस्री को। अभी तो ऐसे बोलती है जैसे ज़ारून को अपना भाई समझती हो, लेकिन अगर भाई समझती तो मुझे देखकर सिर छोड़ देती, लेकिन नहीं, उसे तो ज़ारून के बराबर में बैठने का मौका मिलना चाहिए। अरे चाहती क्या है ये? क्या? इतना हैंडसम शौहर मिला है उसको, दूसरों के शौहर पर नजर है। कहती हूँ अम्मी से कि रोमान आंटी से बोल दे कि आके ले जाए इस बला को अपने घर। अम्मी इंतजार कर रही होंगी, लेकिन नहीं जाना मुझे, नहीं है मेरा मन जा रहा है। आजकल की लड़कियां बहुत शातिर, बहुत बेबाक हैं। अच्छे लड़कों को देखते ही उन्हें काबू करने की कोशिश करती हैं, जैसे ये लड़की शैला ने किया। तौबा तौबा, कितनी बेहुदा तस्वीरें भेजी हैं मुझे। हमें ब्लैकमेल करके शादी कर ली थी रमीज से।
अम्मी, आप आज घर पर हैं, ऑफिस नहीं गई? तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है मेरी, कुछ काम है जो निपटाने हैं मुझे। अच्छा अच्छा, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस ही जाना? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम कहीं उस लड़की से मिलने ना चले जाओ। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्यों उस लड़की से मिलने जाऊंगा? ऐसी लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं, गुस्से में आके कोई भी उल्टा सीधा कदम उठा सकती है। मम्मी, एक बार मेरा उस लड़की से मिलना और पूछना तो बनता है कि आखिर उसने ऐसी घटिया हरकत की क्यों? जितना दूर रहो उतना अच्छा है, समझे तुम? जिम, मैं जाऊं? हाँ जा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। पीछे बैठ जाओ, मुझे देर हो रही है, मेरी मीटिंग है। ज़ारून को मालूम है कि मैं गुस्से में हूँ, फिर भी एक मैसेज तक करने की जहमत गवारा ना की। और क्यों करेगा? उसकी चहेती शफक तो उसके साथ है, हालांकि ज्यादती उसकी थी। उसने मेरी इंसल्ट की, मगर कोई एहसास ही नहीं। ज़ारून का फोन होगा, मुझे पता है। उसे मेरी खफगी बर्दाश्त ही नहीं होती। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ हो तुम? वहाँ घर पर हूँ। घर पर हो? सुबह से मुझे इंतजार में बिठा रखा है और तुम अभी तक घर पे हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है अम्मी। यकीनन तुमने फिर ज़ारून से झगड़ा कर लिया होगा। ये क्या कह रही हैं अम्मी? क्या मैं झगड़े करती हूँ ज़ारून से? दिमाग खराब है मेरा? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम जब भी ज़ारून से झगड़ा करती हो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। सिर्फ तबीयत नहीं, तुम्हारा मूड भी खराब हो जाता है माँ। और झगड़े की इब्तिदा भी तुम ही ने की होगी, क्योंकि तुमसे तो तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता ना। अम्मी, अगर इन लेक्चर्स के लिए आपने मुझे फ़ोन किया ना, तो आप फ़ोन बंद कर दें प्लीज़। मेरा दिमाग पहले ही ख़राब है। फ़ोन में बंद करी, तुम फौरन यहाँ घर पर आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, जल्दी आओ। जानता हूँ इस वक्त तुम मसरूफ होगी, मगर इस दिल का क्या करूँ? तुम्हें देखे बगैर, तुमसे बात किए बगैर धड़कने से इनकार कर देता है। क्या जादू कर दिया तुमने? पता नहीं कि अपना ऑफिस में दिल लग रहा है न घर में। आपकी ज़िंदगी में शामिल तो हो गई हूँ राशिद, और आप ही की हूँ। मेरी हो फिर भी मुझसे कितनी दूर हो, और अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं हर वक्त तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूँ। जी चाहता है अम्मी से कहूँ कल ही तुम्हें रुखसत करके यहाँ ले आए। ऐसे ख्वाब ना देखा करें, और सब्र के साथ उस दिन का इंतज़ार करें जब मेरे घर वाले
पूरे रस्म व रिवाज के साथ मुझे आपके साथ रुखसत करें। सब्र ही तो नहीं हो रहा अब। एक पल काटना मुश्किल हो रहा है और अब तुम्हारे घर वालों ने 1 साल की शर्त लगा दी है। कैसे गुजरेंगे ये दिन? पलक झपकते गुजर जाएंगे। बस आप खुद को मसरूफ रखें। मसरूफियत इंसान को बहुत कुछ भुला देती है। तुम भी क्या कोई भूलने की चीज हो? और मसरूफ भी कैसे रहूं? हर वक्त आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा घूमता है। कोई काम करना चाहता हूं तो तुम्हारी याद बीच में आके खड़ी हो जाती है। अब इसका इलाज तो मेरे पास नहीं। है ना? तुम आ जाओ मेरे पास। अच्छा, फिर बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। काबू में तो आ ही गई है, बस अब आखिरी पत्ता खेलना है। ये देखो कितनी चीप लड़की है, कैसे बेहुदा पोजेस बनाए हुए। अच्छा हो कि मैंने तमाम पिक्चर्स तुम्हारे लिए सेव करके रख ली थी, क्योंकि इस लड़की ने ना अपनी पोज से सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी हैं। इतने क्लोज पिक्स फोटोशॉप से तो नहीं बन सकती अम्मी। मतलब तुम यकीन कर सकती हो कि रमीज किसी लड़की से इतना क्लोज हो सकता है? अरे उसने तो आज तक किसी लड़की से नजरें मिलाकर बात तक नहीं की है। नहीं अम्मी, मुझे अपने भाई से ऐसी उम्मीद नहीं। अरे ये लड़कियां घाक होती हैं, जहां तक हमारी सोच नहीं जाती ये वहां खुद पहुंच जाती हैं। ये तो आप सही कह रही हैं अम्मी। इसकी एक मिसाल हमारे घर में मौजूद है। निकाह हो चुका है उसका, लेकिन बाज नहीं आती। बहाना ढूंढती कि कैसे जारून के करीब आ जाए। इसका मतलब उसने आज भी कोई हरकत की है, तभी तुम्हारा मूड ऑफ था। छोड़े अम्मी, याद ना दिलाएं मुझे। अब ये बताएं कि रमीज का क्या करना है? करना क्या है, कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसकी जल्द से जल्द शादी करनी है, इससे पहले कि इस किस्म की लड़कियां उसके पीछे पड़ जाएं। मैं कुछ मैच मेकर्स के नंबर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी इंशाल्लाह। वैसे माहम, मैं तो सोचती हूँ कि शफक को ही बहू बना लेती, खूब टाइट कर रखती, तुम्हारे सारे बदले गिन गिन कर लेती। नहीं, हरगिज नहीं। उसे तो मैं आसपास क्या दूर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आप उसे मेरी भाभी बनाने चली हैं। वाह अम्मी वाह। वैसे मुझसे एक गलती हो गई। क्या? ज़ारा के लिए रिश्ता देना चाहिए था मुझे। अगर वो तुम्हारी भाभी बन जाती तो हम अजरा पे हर किस्म का दबाव डाल सकते थे, फिर वो कभी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करती।
खाना अब नहीं आया अभी तक। मैं यहाँ खाना खाने थोड़ी आया हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ कुछ खूबसूरत लम्हात गुजारने आया हूँ। चाहता हूँ तुम्हें जी भर के देख सकूं। ऐसी बात थी तो फिर खाना ऑर्डर क्यों किया था? तुम्हारे लिए। अरे भाई, यहाँ बैठने के लिए कोई बहाना भी तो चाहिए था ना। एक्चुअली मैं तुम्हें अपने सामने बिठा के तुम्हें जी भर के देख लेना चाहता हूँ, बिना किसी डिस्टरबेंस के। और अम्मी के सामने ऐसा पॉसिबल नहीं था ना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा चेहरा अपनी आंखों के जरिए अपने दिल में उतार लो और इन खूबसूरत लम्हात को अपनी यादों में कैद कर लो, और इन लम्हात के जरिए पूरा साल गुजार सकूं, ताकि जब भी अपनी आंखें बंद करो ना, तो अपने सामने इस मंजर को पाऊं। तब्रेज़, ये साल कैसे गुजरेगा? हम वीडियो कॉल पे बातें किया करेंगे ना, जी भर के मैं तुम्हें देखा करूं। और वीडियो कॉल पर बातें करने से क्या जुदाई की ये तशनगी दूर हो जाएगी? दूर तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, काफी हद तक कम जरूर हो जाएगी। तब्रेज़, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। और अगर जाना ही था तो मुझसे मंगनी क्यों की थी? क्यों मुझे अपना आदी बनाया?